दोस्तों, कुछ दिन पहले एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि गुजरात से 5 साल में 40,000 महिलाएं गायब हो चुकी हैं। और इसी पर अब सामना ने भी सवाल उठाया है कि गुजरात से 40,000 महिलाएं आखिर कहां गई। जी हां, सामना संपादकीय में लिखा है कि पिछले 5 साल में गुजरात से 40,000 महिलाएं और लड़कियां गायब हो चुकी हैं। ये आरोप पीएम मोदी के विरोधियों ने नहीं लगाया है, बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। चौंकाने वाले खुलासे के बाद हो सकता है कि एनसीआरबी में हमेशा के लिए ताले लग जाएं। सामना संपादकीय में लिखा है कि विश्व पटल पर गुजरात जैसा कोई दूसरा राज्य नहीं है। प्रचारित किया जाता है कि गुजरात ही देश के विकास का एकमात्र मॉडल है, लेकिन इस एक रिपोर्ट ने गुजरात की पोल खुल गई है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कामकाज के पाखंड को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई है। वहीं सामना में आगे लिखा गया कि कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी की तरह विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग गुजरात फाइल्स भी बनाएंगे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन द केरल स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स के बारे में ये सच है, दबाया नहीं जा सकता। ऐसा बयान पीएम मोदी सहित समस्त बीजेपी ने दिया। क्या वो गुजरात में लापता 40,000 लड़कियों की स्टोरी का समर्थन कम से कम पर्दे पर करेंगे? और सामना संपादकीय में लिखा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान बैठी है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री और ना ही गृह मंत्री अमित शाह उनके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। फिर अकेले उनके गुजरात में ही 40,000 महिलाओं और बच्चियों का लापता होना गंभीर है। अगर ये आंकड़ा अकेला गुजरात का है तो पूरे देश का आंकड़ा भयावह होगा। गुजरात में लापता महिलाओं की दर अधिक है, लेकिन देश के अन्य राज्यों और शहरों की स्थिति भी इस मामले में आशाजनक नहीं है। धुले नंदुरबार गुजरात की सीमा से सटे जिले हैं। महाराष्ट्र के इन दोनों जिलों से सबसे बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां काम के लिए गुजरात जाती हैं। कुछ तो वहां शादी का झांसा देकर ले जाया जाता है और उनमें से हजारों महिलाओं लड़कियों का आगे पता नहीं चलता। सामना में लिखा है कि गुजरात में 40,000 महिलाएं गायब हो जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में लड़कियों के गायब होने की दर गुजरात से कम है। महाराष्ट्र में लड़की और महिलाओं के गायब होने के विषय में एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि महाराष्ट्र से हर दिन 70 लड़कियां गायब हो रही हैं। पिछले 3 महीने में ही ये संख्या तकरीबन 5,500 से अधिक है। तो राज्य की शिंदे सरकार और उसका गृह विभाग क्या कर रहा है? राजनीतिक बदले के लिए विपक्ष के पीछे पड़ने की बजाय 3 महीने में आपकी नाक के नीचे से 5,500 लड़कियां कैसे गायब हो गई, उनको खोजने के लिए शिंदे सरकार जांच एजेंसी को काम पर लगाए। वही सामना संपादकीय में लिखा है कि राजधानी दिल्ली में महिला अत्याचार और निर्मम हत्या की दर सबसे ज्यादा है, उसे भी नजरअंदाज किया जाता है। हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को फुसलाकर बहलाकर नौकरी का लालच देकर पहले अरब देश लाया जाता था और वहां जाकर फंसी महिलाएं मरने तक अरबियों की गुलाम बनकर जीती थी। वैसे ये दर अब कम हो गई है, लेकिन इसी समय लड़कियों के लापता होने की दर बढ़ गई है, जो चिंता बढ़ाने वाली है। इसलिए गुजरात के मामले में लड़कियों के लापता होने का आया आंकड़ा बेचैन करने वाला है। गुजरात राज्य से हजारों लड़कियों का गायब होना शुभ संकेत नहीं है। लड़कियां कहां गई? अगर पीएम और गृह मंत्री को इसकी चिंता नहीं है तो इसका मतलब है कि उन्हें किसी भी मुद्दे की चिंता नहीं है। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू। देखते रहिए सच की आवाज।